स्मार्ट सिटी के सपने पर गंदगी का साया, कूड़े के ढेर और भरे नाले, आखिर जिम्मेदार कौन? जनता परेशान, अधिकारी खामोश। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। नोएडा एक ऐसा शहर जिसे विश्व स्तरीय और स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज शहर के कई इलाकों की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 71 तक कई जगहों पर कूड़े के ढेर, गंदगी से भरे नाले और बदबू की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बरसात शुरू हो चुकी है और जलभराव का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि सफाई और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग आखिर क्या कर रहा है। जब यूपी की बात की, टीम ने संबंधित अधिकारी से जवाब जानने की कोशिश की तो बातचीत नहीं हो सकी। अब जनता जानना चाहती है कि अगर विकास कार्यों के लिए बजट और टेंडर स्वीकृत है तो फिर जमीन पर उनका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नोएडा के कई सेक्टर्स में इन दिनों सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बाईपास और मुख्य सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। कई नालों में गाद और कचरा जमा हुआ है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बदबू और संक्रमण का डर सताने लगा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। बरसात का मौसम शुरू होते ही लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि नालों की सफाई अधूरी रहने पर जलभराव की आशंका बनी हुई है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे जरूर किए गए, लेकिन नागरिकों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा। ऐसे में लोग प्रशासन से तत्काल कार्यवाही और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल विकास कार्यों और उनके क्रियान्वयन को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परियोजनाओं के लिए टेंडर और बजट स्वीकृत होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार दिखाई नहीं देती। कई इलाकों में टूटी सड़कें, गंदे नाले और कूड़े के ढेर अब भी लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। नागरिक पूछ रहे हैं कि यदि योजनाएं स्वीकृत हैं तो उनका लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा। प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि विभाग सार्वजनिक रूप से बताए कि कौन कौन से कार्य स्वीकृत हुए, उन पर कितना खर्च हुआ और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इससे जनता के मन में उठ रहे सवालों का समाधान हो सकेगा। इन समस्याओं को लेकर जब यूपी की बात की टीम ने संबंधित अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो टीम के अनुसार कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर यह बहस और तेज हो गई कि जनता की समस्याओं पर अधिकारियों की जवाबदेही किस प्रकार तय होगी। शहर के नागरिकों का कहना है कि वे टैक्स देते हैं और बदले में बेहतर सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं। उनका मानना है कि सफाई, जल निकासी और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं में सुधार प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग टेंडर और बिलिंग प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ऐसे आरोपों की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकती है। फिलहाल जनता की मांग साफ है, शहर में सफाई व्यवस्था सुधरे, विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे और प्रशासन खुले तौर पर जवाब दे। कमान कंट्रोल रूम सेक्टर 94 में मौजूद हैं। जो देखिए, जो हमारे पीछे आप देखिएगा, जो जीएम सत्य प्रकाश सिंह का जो है केबिन है। मैं उनसे बातचीत करने गया था। जो मैं बताऊं, सेक्टर 1 से लेकर 71 तक उनके अंदर में आती है और मानसून का समय आ गया है। जगह जगह नाले भरे हैं, गलियों में कूड़े पड़े हैं, बाईपास के बगल में कूड़े पड़े हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैंने उनसे बातचीत करने गया था, वर्जन जानने के लिए कोशिश किया तो उन्होंने सीधा तौर पर ये कहा, जो अभी हमको ये इंटरव्यू देने के लिए और बातचीत करने के लिए अधीन नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर से कोई आदेश नहीं, इसलिए हम आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। नोएडा की जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव देखना चाहती है। स्मार्ट सिटी का सपना तभी साकार होगा जब सफाई, जल निकासी और बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो। सवाल अब भी वही है कि जिम्मेदार विभाग जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।